वेलकम फॉरेक्स ट्रेडर्स टू द फॉरेक्स ट्रेडिंग न्यूज चैनल। और यहाँ पे हम करते हैं गोल्ड का एनालिसिस ऑन द बेसिस ऑफ फंडामेंटल, टेक्निकल एंड साइकोलॉजिकल। तो चलिए अपने बढ़ते हैं फर्स्ट सेगमेंट फंडामेंटल एनालिसिस की तरफ। आप सबको पता है मैंने वीकली एनालिसिस में सारे न्यूज़ेस वेडनेसडे के कवर किए हैं। आज है वेडनेसडे अप्रैल 9, 2025। तो हम यहाँ पे रिपीट करने जा रहे हैं सारा एनालिसिस। तो आप देख सकते हो जैसे कि यहाँ एशियन सेशन के अंदर यूएस प्रेसिडेंट ट्रम्प की स्पीच आपको पता है। फिलहाल मोस्ट ऑफ द इम्पैक्टेड चाइना और यूएस का टैरिफ वॉर चल रहा है और ग्लोबली टैरिफ वॉर इज शोइंग देयर इफेक्ट। ग्लोबली मार्केट डाउन है, इंडियन मार्केट इज आल्सो गोइंग डाउन एंड थोड़ा बहुत करेक्शन हमें मार्केट में फिलहाल देखने के लिए मिल रहा है। तो ये डाउन साइड मोमेंटम फिलहाल रुकेगा या नहीं ये अभी हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। सो ये ग्लोबल ट्रेड वॉर हमें फिलहाल गोल्ड पे भी इम्पैक्टेड दिख रहा है। जैसे कि आपने देखा है ऑलमोस्ट जनवरी से लास्ट 3 मंथ्स मार्केट इज गोइंग ऑन अ स्ट्रेट वे अपसाइड। तो थोड़ा बहुत करेक्शन हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं। सो यहाँ से मार्केट गिर जा रहा है क्या? तो बिल्कुल नहीं। तो चलिए देखते हैं पहले अभी हम आए इवेंट्स की तरफ। तो पहले इवेंट्स को थोड़ा सा कवर कर लेते हैं। तो जैसे कि आपने देखा एशियन सेशन के अंदर कुछ भी ज़्यादा न्यूज़ेस नहीं है। एक प्रेसिडेंट ट्रम्प की स्पीच हुई है, उसका कुछ मेजर अपडेट आए हैं तो हम डीप डाइव न्यूज़ करके देख लेंगे। और आप देख सकते हो लंदन सेशन के अंदर एलएमई कॉपर इन्वेंटरीज द कंटिन्यू न्यूज़ विच इज कमिंग फ्रॉम पास्ट 1 मंथ वहाँ पे अभी तक कंप्लीट नहीं हुई है, वही इम्पैक्टेड न्यूज़ है। और उसके बाद 9 to 15 चाइना M2 मनी सप्लाई और न्यू लोन्स उसकी अपडेट चल रही है जो कि 15 अप्रैल तक चलने वाली है। और आप देख सकते हो टोटली यहाँ पे येलो एंड ऑरेंज यानी लो एंड मॉडरेट इम्पैक्टेड न्यूज़ के अलावा एशियन सेशन और लंदन सेशन में कुछ भी नहीं है। और सीधा न्यूयॉर्क सेशन में रात को 11:30 PM इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से यूएस FOMC मीटिंग मिनट्स है। तो दोस्तों यही एक मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ अभी दिख रही है, हम डीप डाइव करके भी देखेंगे। तो डेफिनेटली रात को 11:30 को आपको एक वोलाटाइल मार्केट दिख सकता है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम मार्केट की क्लोजिंग बहुत नज़दीक होती है तो वहाँ से मार्केट में ज़्यादा अपडेट मैं एक्सपेक्ट नहीं करूँगा मोमेंटम, बट डेफिनेटली एक $10 to $15 की मोमेंटम वहाँ पे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ना ही ज़्यादा। आई डोंट नो, शायद वहाँ पे ज़्यादा मोमेंटम भी देखने के लिए मिले। तो ये है फंडामेंटल एनालिसिस। तो थोड़ा सा और हम डीप डाइव करके भी देखने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे डीप डाइव करने के बाद मुझे कुछ न्यूज़ मिली है। यूएस स्टॉक इज इन यूएस मूव अहेड ऑफ चाइना टैरिफ यूरो यूपी आफ्टर रिपोर्ट्स ऑफ जर्मन कोalition। इसकी मेजर की पॉइंट्स है यूएस मेजर स्टॉक इंडेक्स लोअर आफ्टर लेटेस्ट ऑन टैरिफ। तो जैसे कि जैसे टैरिफ वॉर चल रहा है उस तरह से यूएस मार्केट भी रिएक्ट कर रहा है और अपने लोअर सर्किट पे जाने की कोशिश कर रहा है। यूरो राइज ऑन रिपोर्ट्स ऑफ जर्मन कोalitions। तो यूरो अपने राइज करने की कोशिश भी, डॉलर नीचे जा रहा है तो उस हिसाब से यूरो राइज करने की कोशिश हो रही है। गोल्ड प्राइस गेन, यस डेफिनेटली अभी आप देख सकते हो गोल्ड के अंदर पॉजिटिव साइंस न्यूज़ है। गोल्ड एक स्टैग्नेंट पॉइंट पे है, यहाँ से गोल्ड वापस जाने की कोशिश कर सकता है। अगर यहाँ से प्राइसेस बढ़ रहे हैं गोल्ड के तो डेफिनेटली ये एक गुड साइन हो सकता है। स्टॉक ऑयल फॉल एंड यूएस चाइना टैरिफ वॉर एस्केलेट्स, यस स्टॉक्स और ऑयल के प्राइसेस गिर रहे हैं और यूएस चाइना टैरिफ वॉर बढ़ते जा रहा है। इसके मेजर की पॉइंट्स है यूएस मेजर स्टॉक इंडेक्स एंड लोअर यूएस चाइना टैरिफ वॉर इन्फ्लाइज, यूरो राइज ऑन अनफिल्ड रिपोर्ट्स ऑफ जर्मन कोalition, ऑयल सेटल लोअर ऑन यूएस चाइना ट्रेड वॉर कंसर्न। तो आप देख सकते हो इसका इफेक्ट हमें ग्लोबली देखने के लिए मिल रहा है। Gold fall on possible unwinding of loan position and long positions to raise cash market talk। तो यहाँ से गोल्ड लॉन्ग होने की कोशिश कर रहा है। जो अभी 2 दिन पहले लो लगा था ऑन फ्राइडे, उसके बाद से अभी तक मार्केट ने न्यू लो नहीं लगाया है। इसके ऊपर हम टेक्निकल में डेफिनेटली एक अच्छा खासा कवर पॉइंट कवर करेंगे। गोल्ड इज एंड ट्रेजरी यील्ड क्लाइम, ट्रेड वॉर इन फोकस। तो आप देख सकते हो यहाँ पे भी गोल्ड क्लाइम करने की बात हो रही है, यानी गोल्ड ऊपर जाने की कोशिश करने वाला आने वाले दिनों में। फंडामेंटल एनालिसिस में गोल्ड पॉजिटिव दिख रहा है।
गोल्ड राइज ऑन सेफ हेवन डिमांड। सो दोस्तों, जैसे हमारी बात चल रही थी, अभी मैं हाइक की बात कर रहा था और आपको दिख रहा है गोल्ड इज ट्राइंग टू सेटल डाउन अबाउट 3000। तो डेफिनेटली अगर 3000 पे प्राइस, फिलहाल तो मार्केट साइडवेज ही है ऑन टेक्निकल बेसिस, बट फंडामेंटली ग्लोबली गोल्ड की डिमांड इज राइजिंग। सो गोल्ड कंडीशन इज गोइंग अप डायरेक्शन फिलहाल फ्रॉम फंडामेंटल एनालिसिस। गोल्ड ट्रिप टू हिट ग्रेटर हाइस्ट मार्केट टॉक। तो गोल्ड वापस एक बार 3400 की बातें अभी शुरू हो गई है, जहां पे हम बात कर रहे थे 3000 पे, और मार्केट टॉक पे चल रहा है कि मार्केट कैन बी सीन ऑन 3400। गोल्ड रिवर्स डिक्लाइन ऑन लाइकली सेफ हेवन डिमांड। सो गोल्ड अपने अच्छे खासे, आप देख सकते हो, सेम न्यूज आई है 8:20 इन द मॉर्निंग 9 अप्रैल। Gold price climbed 2% as a US tariff take effect. Dollar waiver. US imports tariff take effects. Definitely US import tariff के effects दिखे जा रहे हैं. US benchmark 10-year notes yield hits over 1 month high. Gold's current rally इकोज ऑन 1980। गोल्ड की जिस तरह से रैली चल रही है 1980s को रिपीटेटिव पैटर्न्स में देखने के लिए मिल रही है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हमारे रात को 11:30 बजे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से देखने मिलने वाला है, फेड मीटिंग मिनट्स ड्यू टू लेटर इन अ डे। सो ये डेफिनेटली एक हाई इंपैक्टेड मोमेंट न्यूज है और यहाँ पे एक हाई वोलेटिलिटी देखी जा सकती है। Gold rates on April 9 here, how much to yellow metal cost in your city today? तो डेफिनेटली ये इंडियन के लिए है, इंडियन टाइम के 24 कैरेट गोल्ड इन इंडिया, इंडियंस के अंदर इंडिया के अंदर दिल्ली के अंदर प्राइस 83,000 के आसपास चल रहा है पर 10 ग्राम, एंड मुंबई में प्राइस इज रनिंग अराउंड फ्रॉम 90 to 82,900। Gold is up by 2% today. That's it from the fundamental analysis. इसके अलावा कुछ भी मेजर न्यूज है, but gold is positive from the fundamental analysis। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने मोस्ट फेवरेट टेक्निकल पार्ट की तरफ और देखते हैं टेक्निकल एनालिसिस में हमें क्या दिखाई दे रहा है। तो स्वागत है दोस्तों टेक्निकल एनालिसिस की पार्ट में। यहाँ पे आप देख सकते हो गोल्ड का चार्ट है ये ट्रेडिंग व्यू के पैनल पे। अभी हम 1 डे का चार्ट देख रहे हैं और आप देख सकते हो कल का हाई लगा था 3022.760 यानी 3023 और लो लगा था 2974.795 एंड अप्रॉक्स 2974 हम कंसिडर कर सकते हैं। तो आप देख सकते हो कि 2 दिन मार्केट इज गोइंग डाउन साइड। अचानक से मार्केट ने अपना लो लगाया था जो कि था 295658 के आसपास, और अभी इसके बाद जो कल का लो लगा है वो था यहाँ, और आज आप देख सकते हो कल का हाई यहाँ है, लो यहाँ है, और आज मार्केट ने कल का लो भी ब्रेक किया है और हाई भी फिलहाल ब्रेक किया है। इसका मतलब ये टेक्निकल और प्राइस एक्शन में जिसे कहते हैं कि ये एक साइडवेज मार्केट का इंडिकेशन है, जिसके अंदर कल के डे का मार्केट ने हाई भी ब्रेक किया है और लो भी ब्रेक किया है। तो आप देख सकते हो कि 2 दिन मार्केट इंस्टेंटली अच्छा खासा फॉल दिखाने के बाद मार्केट ने जो लो है वो ब्रेक करना बंद कर दिया है। तो इससे आपको ये आइडिया आता है कि मार्केट आइदर अपनी डायरेक्शन चेंज करेगा या मार्केट थोड़े दिन के लिए साइडवेज रहेगा। अगर मार्केट साइडवेज है तो दिस इज लाइक अ स्टेशन, कि आप एक स्टेशन पे पहुंचे हो, यहाँ से आपको उतरना है या वापस चढ़ना है टू चेंज द डायरेक्शन, यानी एक तरफा मार्केट डायरेक्शन दिखा सकता है। तो फिलहाल ये स्टेशन है, यहाँ पे मार्केट आपको साइडवेज दिखाई दे सकता है। और साइकोलॉजिकल लेवल्स की बात करूं तो 3000 इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग लेवल। तो डेफिनेटली यहाँ पे मार्केट थोड़े दिन तो साइडवेज ही रहने की कोशिश करेगा। जैसे कि आप देख सकते हो लास्ट 3 दिन मार्केट ने 3000 को टच किया है। तो यही एक मेन थिंग है कि आज मार्केट साइडवेज डायरेक्शन में रहेगा, बट आप अच्छा खासा अगर बाय करो तो लो डिप, बाय ऑन अ डिप एंड सेल ऑन हाई। अगर आप सेलिंग के लिए सोच रहे हो तो आपका सेल होना चाहिए 3000। आज की ओपन प्राइस के हिसाब से मैं बात करूं तो 3020, 30, 40, 50 इट शुड बी सेल साइड। तो ये हो गई मेजरली ऑन अ डे बेसिस बात। अभी चलते हैं हम 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे, तो मैं आपको थोड़ा बहुत अच्छा खासा एक्सप्लेन
कर पाऊंगा आज के डे ट्रेड के लिए। पहले एक कल के डे पे नजर डाल देते हैं। कल मैंने आपको एक जोन दिया था, आप देख सकते हो आज उसी जोन पे मार्केट ने एक सपोर्ट क्रिएट करके मार्केट वापस दोबारा 3000 पे लौट गया है। तो जैसे कि मैंने आपको कल कहा था कि दिस कैन बी अ वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन, सो जहां से हमारे आज के ट्रेड इनिशिएट्स हुए थे। आप देख सकते हो मार्केट इसी जोन में, जैसे कि मार्केट ने इस जोन में आया है, एक सपोर्ट लेके मार्केट यहां से ऊपर की तरफ चल पड़ा है। तो फिलहाल इसकी अभी अब हमें जरूरत नहीं है, तो हम इसे अभी रिमूव कर देंगे। और कल के अपसाइड जोन की बात की जाए तो कल इवनिंग में ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन रेडी हुआ था, जो कि एक 3000 पे फर्स्ट जोन था, जो इंडिपेंडेंट अच्छा खासा बिना 3000 को टच किए क्रिएट हुआ था। इसके लिए मार्केट ने यहां से फॉल दिखा के अपने स्ट्रॉन्ग जोन में आके मार्केट ने रिवर्स किया है। सो ये हो गई कल के डेज की जो मैंने आपको इंपॉर्टेंस लेवल्स दिए थे उसकी बातें। अभी मैंने कल की सारी मार्किंग निकाल दी है और आज के जोन्स की बात की जाए तो आज मार्केट ने लगभग कल के ओपनिंग के आसपास ही ओपन किया था, जो कि है यहां पे 2900 यानी 3000 के नीचे 2982.735। अगर द मेजरली बात करें तो अभी यहाँ पे कोई भी जोन क्रिएट नहीं हुआ है और अभी मैं इसी का वेट कर रहा था कि एक स्ट्रॉन्ग जोन रेडी हो जाए, जो कि हमें मिला है फिलहाल ओपन प्राइस के ऊपर का। अगर जोन की बात करूं तो वो यहां से रेडी हुआ है फ्रॉम 3000 से लेके यहां तक, और मेन 3000 के ऊपर के जोन की बात करूं तो अभी तक तो ये क्लेरिफाई नहीं हुआ है कि ये हाई कहां तक जाने वाला है, क्योंकि यहां से अभी तक इसका हाई मुझे कंप्लीट नहीं हुआ है। अभी ये कहां तक हाई दिखाता है वो देखना इंपॉर्टेंट होगा। डेफिनेटली अगर यहाँ पे हाई कंफर्म हो जाता है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपको वहां से सेलिंग देखनी चाहिए टिल 3000, जो कि आज का एक यहाँ पे जोन हमारा रेडी हुआ है। इस जोन का अभी हम फिलहाल कलर चेंज करते हैं। गिव मी अ सेकंड। ओह शिट, देखिए दोस्तों, अभी एक जोन रेडी हुआ है जो कि है मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल होने वाला है यहाँ पे 3012 टू बिटवीन 3020। अगर मार्केट यहाँ से रिजेक्शन देता है तो मुझे यहाँ पे कहीं पे एक अच्छा स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन मिलेगा और मार्केट यहाँ तक गिर सकता है और यहाँ से बाउंस करेगा, यानी मार्केट 3060 से डाउन साइड दिखाएगा हमें 3020 से लेके 3012 के बीच में। और अगर मार्केट 3000 वापस चला जाता है 3000 के लेवल पे, तो बस ये एक दोबारा वापस नया मोमेंटम क्रिएट करने की कोशिश करेगा और 3060 के ऊपर तक जाने तक हमें वेट करना होगा। फिलहाल मार्केट ने यहाँ से कुछ भी रिजेक्शन नहीं दिखाया है अभी तक और ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन फिलहाल के लिए है। अगर मार्केट 3000 पे नहीं आता है तो, और आपको बाई साइड जाना है तो आप यहाँ पे बाय सोच सकते हो और आपका एसएल 3000 के नीचे होना चाहिए। पर अगर मार्केट आपको सेल साइड देखना है तो मार्केट को अभी अगर यहाँ से 3060 के आसपास यानी 50 से 60 के बीच में अगर मुझे दो रेड कैंडल अच्छे फॉर्मिंग में मिल जाते हैं देन आई कैन एक्सपेक्ट कि मार्केट दोबारा इस जोन तक आएगा, जो कि है 3020 से लेके 3010 के आसपास, यानी 12 ऑलमोस्ट 12 का जोन हमारा क्रिएट हुआ है 20 to 12। तो इस जोन में मार्केट दोबारा एक बार तो करेक्शन के लिए आएगा। सो अगर आपको फॉल कैच करना है तो आप इस तरह से कर सकते हो। पर अगर एक मेजर अपडेट की बात करूं तो मार्केट फिलहाल आज के लिए साइडवेज है, बिकॉज मार्केट ने कल का लो और आज कल का हाई दोनों ब्रेक कर दिया है। सो दिस इज फ्रॉम
टेक्निकल पर्सपेक्टिव। अगर आपके इसमें कुछ और व्यू है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, सो वी कैन लीड टू अनदर डिस्कशन पार्ट। जब ये वीडियो कंप्लीट हो जाएगी आई विल डेफिनेटली पोस्ट स्क्रीनशॉट ऑन आवर पोस्ट सेक्शन। सो अगर आप मेरे वीडियो पूरा देख रहे हो तो आपको वहां पे पोस्ट सेक्शन में जाके विजिट कीजिए और वहां पे ये चार्ट कंप्लीट होने के बाद आपको चार्ट वहां से मिल जाएगा। एंड दैट्स इट फ्रॉम माय साइड फ्रॉम फॉरेक्स ट्रेडिंग न्यू channel, and thanks for watching.